बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर्स, मैं वली जाफ़र का पापा बिशारत जाफ़री आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और मैं आपको आज एक ऐसे मशहूर और ख़ूबसूरत शहर की इंट्रोडक्शन और उसका विज़िट करवा रहा हूँ, जो कि आपने सुना तो ज़रूर होगा लेकिन देखा नहीं। तो इस वक्त मैं पाकिस्तान के ख़ूबसूरत शहर गुजरात शरीफ में खड़ा हूँ और एज़ यू नो कि मैं आपको ये भी बताता जाऊँ कि ये मेरा अपना शहर है, मेरे आबा अजदाद का शहर है, मेरी बर्थ सिटी है। ये मैंने ग्रेजुएशन यहाँ से की है और आज मैं अपने प्यारे दोस्त जो कि मेरे स्कूल फ्रेंड थे, क्लास फेलो थे, हाजी निसार अहमद साहब, जो कि आजकल सऊदी अरब में सेटल हो गए हैं, और मैं उनका भी तारफ़ कराता हूँ। आपने कुछ प्यारे दोस्तों का भी तारफ़ कराऊँगा जो कि अभी सस्पेंस में है और हम 3-4 दिन हुए हम आए हैं गुजरात में विद फैमिली। और जैसा कि आपको शायद आपने देख लिया कि ये स्नूकर है, राजपूत स्नूकर क्लब गुजरात। ये मेरे दोस्त हाजी निसार साहब का है और उन्होंने बड़ा शौक़ से इसका एहतमाम किया ताकि इनके मोहल्ले के जो बच्चे हैं वो किसी फजूलियात में ना पड़ें, बल्कि इस क्लब में आएँ और स्पोर्ट्स, क्योंकि ये भी स्पोर्ट्स में इसका ताल्लुक़ है और इसलिए बच्चे जो हैं वो स्टडी के साथ साथ स्नूकर में आके अपना टाइम गुजारें और एंजॉय करें। तो जनाब, गुजरात शहर किसी भी तारफ़ का मोहताज नहीं है। अगर मैं अपनी पाक आर्मी से शुरू हो जाऊं तो सबसे पहला नाम मैं लूँगा जनाब हमारे आर्मी चीफ़ राहील शरीफ साहब। इनका ताल्लुक़ गुजरात से है। इनके बड़े भाई थे मेजर शब्बीर शरीफ और हमारे हर दिल अज़ीज़ और हमारा फ़ख्र मेजर अज़ीज़ भट्टी साहब। ये सब लोग निशान हैदर होल्डर हैं। इन्होंने निशान हैदर हासिल किया शहीद होकर, और जिससे हमारे गुजरातियों के कद और भी ऊंचे हो गए। इसके अलावा अगर हम शोबिस की तरफ जाएं तो जनाब एजाज़ हीरो, जो हीरांझा के हीरो थे, वो हैं। अदाकारा निशो हैं, अदाकारा सबिया खानम है और एक बहुत बड़ी फैमिली हमारे अंकल हैं जिनके हमारे फैमिली बहुत ज़्यादा रिलेशंस हैं। अनायत हसन भट्टी साहब, उनके भाई कैफ़ी साहब, ये पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में इनका होल्ड रहा है। आप तो शायद ना जानते हो लेकिन आपके बड़े इतना जानते हैं कि बल्कि पूरी दुनिया जानती है। तो भट्टी साहब के बेटे वसीम अब्बास जो कि अभी भी ड्रामों में छाए हुए हैं, उनका बेटा भी है अली अब्बास, वो भी माशाल्लाह कराची से बहुत इन है। ये सब हमारे अपने हैं। और इसके अलावा जनाब सिंगर्स में आलम लोहार साहब बहुत मशहूर जनाब हमारे फ़ोक सिंगर रहे हैं। इसी तरह इंटरनेशनल फ़ोक सिंगर थे शौकत अली साहब मरहूम, अभी गुज़श्ता दिनों उनकी भी डेथ हो गई है। और तसव्वुर खानम और मलकाए मौसीकी रोशन आरा बेगम जी, वो भी थे। और इसके अलावा बहुत सारी शख्सियात ऐसी हैं कि जो कि गुजरात से ताल्लुक़ है। और उसके बाद चौधरी ज़हूरुल्लाह साहब के अलावा हमारे पीपल्स पार्टी के थे चौधरी अहमद सईद, चौधरी अहमद मुख्तार, और दूसरे हमारे आजकल अभी तक अल्लाह ताला उनको सेहत दे, चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ लाई। ये सब हमारे जनाब आन बान शान और ये गुजरात का फ़ख्र है। ये तो बस बहुत मुख्तसर सा तारफ़ है गुजरात का। और नाचीज़ भी गुजरात से ही बिलोंग करता है। और मैं भी, आपको पता है कि मैं पाकिस्तान टेलीविज़न में अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहा हूँ। तो जनाब, अभी हम
आए हैं इधर राजपूत स्नूकर क्लब में। और ये देखें, ये जनाब सारा हमारे दोस्त हाजी साहब ने क्या अच्छा खूबसूरत क्लब बनाया है और बड़ी मेहनत से और बड़े दिल से उन्होंने टेबल्स मंगवाई हैं आउट ऑफ स्टेशन से भी। मेरा हाल है ये सुनहरे गोल्डन रंग में बड़ी ब्रांड टेबल्स इन्होंने सियालकोट से बड़ी एक्सपेंसिव मंगवाई हैं। तो हाजी साहब भी इधर खड़े हैं जनाब हमारे पास, मेरे प्यारे दोस्त। 79 से 84 तक हम स्कूल के बाद हम इकट्ठे रहे हैं। तो 84 के बाद फिर सारे दोस्त डिस्पर्स हो गए, कोई फ्रांस चला गया, गुलाम मुर्तज़ा, कोई जनाब खालिद साहब अमेरिका चले गए और ज़फ़र इकबाल चला गया सलाला, और इसी तरह हमारे बाकी दोस्त डॉक्टर मुनव्वर और डॉक्टर आबद हुसैन, ज़ाहिद सलीम, कर्नल इकबाल साहब और सैयद भट्ट साहब शदा और सैयद वकार काज़मी, नईम गुलहान और शाहिद हाशमी हमारा जिगर, वो स्विट्ज़रलैंड जनाब अभी भी एयरपोर्ट पे अपनी ज़िम्मेदारियां निभा रहा है। बड़ा अच्छा हमारा दोस्त और ज़िंदा दिल इंसान। और जी हाजी साहब, ये हमारे जनाब हाजी निसार अहमद साहब। जी जी हाजी साहब, मेरे तमाम दोस्तों के अर्ज़ है कि पहला तो जाफरी साहब का प्रोग्राम है, इनू लाइक करो तो शेयर करो। तो असा जो काम किया वली जाफरी कर रहा काम बड़ा अच्छे मेहनत कर रहा इस काम के उत्ते, बड़े मशहूर हाँ असं उन्होंने केवल साढ़े को विजिट किया इस वास्ते होके कि बच्चों वास्ते ट्रीटमेंट बनाई है। बच्चे तो आके टाइम पास करते हैं, नशे तो बचे ने, गलत कामों तो बचे ने, तो बड़ा दिली सुकून होता है कि अगर बच्चे आके इतने कोई अच्छा टाइम गुजार लैन तो बहुत खुशी वाली गल है हमारे वास्ते। जी हाजी साहब, आप स्कूल के बाद मैट्रिक के बाद 79, पहले हम तो वैसे 70 से ही हम इकट्ठे हैं, तो मेरे ख्याल 84 से आप फिर गायब हो गए पाकिस्तान से। बिल्कुल, मैं सन 84 के विच सऊदी अरब चला गया सा ते अजे तक भी उत्थे ही जॉब कर रहा। हुण मैं छुट्टी आए हाँ तो यह बच्चों वास्ते थोड़ा माहौल बनाया है। चलो बच्चे आके इत्थे साडे असल दे विच फिरोजाबाद या सरदारपुरा हल्दाबाद कोई ग्राउंड नहीं है कि जिहड़ी असीं बच्चों नूं खेडण वास्ते कोई ऐसा सिस्टम कर देंदे कि इत्थे बच्चे खेडदे आके। ते मेरे दिल नूं यह एक अच्छी लगी सी गल, ते जो मैं कर सकदा सा मैं उन्हां वास्ते कीता है। वेरी गुड हाजी साहब, बहुत अच्छे। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके ये सोशल ये जो कंट्रीब्यूशन है हमारे बच्चों के लिए। वेल डन, वेरी वेल डन, थैंक यू वेरी मच। आइए जी, हमारे नेक्स्ट दोस्त हैं डॉक्टर आबद हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे जनाब डॉक्टर साहब डॉक्टरी का काम सर अंजाम दे रहे हैं और लोगों की खिदमत में उनको शफा देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत एक्सपीरियंस्ड और रिकग्नाइज्ड अपनी फील्ड के माहिर हैं। जी डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब हमने आपको ज़हमत दी और आप सुबह सुबह आए। हमने जनाब डॉक्टर साहब ने, मैंने, ज़ाहिद सलीम ने, वली जाफरी, मीर जाफरी और सबको इनवाइट किया है हाजी निसार साहब ने अपने घर नाश्ते पे। तो उसके बाद हम जनाब इनके क्लब का विज़िट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, हाजी साहब ने बहुत अच्छा काम किया है ये क्लब बना के। अल्लाह ताला। हाँ, हालांकि इनको बिज़नेस की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने बच्चों के लिए किया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे। आमीन। तो डॉक्टर साहब आइए ज़रा अपने शहज़ादे। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वालेकुम अस्सलाम। ये जी हमारे, आपको तो सफ़ेद दाढ़ी में नज़र आ रहे हैं बाबा जी। बाबा जी आप कहेंगे, लेकिन यकीन जाने मैं ख़ुद इनका बड़ा फ़ैन था, इनको देखता था। कब? जब हम मैट्रिक तक आए, पहली क्लास से मैट्रिक तक आए, तो जनाब क्या आउटस्टैंडिंग खूबसूरत ड्रेसिंग हुआ करती थी
हमारे भाई की जायद सलीम की। और कॉलेज इकट्ठे नहीं गए थे? नहीं कॉलेज में भी गए हैं, लेकिन कॉलेज में तो बहुत पावरफुल काम हो गया था ना। और अपने वक्त का मैं इनको आज भी कहता हूँ, ये उस वक्त के मिथुन चक्रवर्ती थे, है जी। वही स्टाइल और पैंट शर्ट का और वाइट पैंट, वाइट शूज़, और बड़े एक्सपेंसिव उस वक्त जनाब। हमें हर ईद पे 1 रुपया मिलता था अपने माँ बाप से। और ये इस नौजवान से पूछते हैं, ज़ाहिर जी आप पैंट कितने की लेते थे उस वक्त? जो 80 में ली थी, हाँ 81 में 1300 रुपये की। उस वक्त 1300 रुपये की, जो कि आज का कितना लाख रुपया तो होगा। नहीं, तकरीबन 12 साढ़े 12 रुपये का डॉलर था उस वक्त। अच्छा 12.5 का डॉलर था, तो 1300 की पैंट। बहुत खूबसूरत हमारा स्मार्ट यार था, और अल्लाह ताला ज़िंदगी दे। और बहुत ही खुश अखलाक, मिलनसार और बड़ा प्यार मोहब्बत करने वाले। और कल भी हमें जनाब शार्ट नोटिस पे इन्होंने दोस्तों को इकट्ठा किया अपने होटल पे, और ग्रॉसरी शॉप भी है इनकी। और उसमें चाय बहुत अच्छी, मैंने ऐसी चाय नहीं पी जो रात को जाहिद ने हमें चाय पिलाई, और बड़ी टेस्टी। तो जनाब अभी हमने नाश्ता भी इकट्ठे किया, और अपने भतीजे वली जाफरी के लिए ये जनाब उनकी मोहब्बत में, अपने भतीजे की मोहब्बत में ये आज भी सुबह इकट्ठे हुए हैं और क्लब में आए हैं ताकि थोड़ा टाइम स्पेंड किया जाए। जी जाहिद जी बस अभी सुबह निकले हैं बच्चों के साथ, तो शॉप मैंने बंद की है, तो दोस्तों को टाइम दिया है। और दोस्तों को मैंने कभी भी जो है ना मायूस नहीं किया, ना ही कभी आजमाइश में डाला। वेरी गुड। तो जब भी ये कहते हैं मैं हाज़िर हो जाता हूँ। ये जाहिद जी ये जो प्रोग्राम है ना, ये आपने देखा होगा यूट्यूब पे वली जाफरी का ना व्लॉग ना। अच्छा नहीं, हाँ। मैं टाइम इतना नहीं होता, तो अच्छा आप फेसबुक या यूट्यूब को कम? मैं इंशाल्लाह देखूँगा। गुड। और वली जाफरी कह रहे हैं दोस्त कि वली जाफरी का आर के व्लॉग्स को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और उसको वॉच भी करें, और ज़्यादा शेयर भी करें। शेयर भी। जी थैंक यू वेरी मच। तो ज़ाहिद जी ये देखते हैं बच्चों वली को- जाफरी को। हाँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जी व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको गुजरात शहर का इंट्रोडक्शन करवाया, उम्मीद है कि आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। और जहाँ मैंने सियासत और पाक आर्मी और शोबिस के सेलिब्रिटीज़ का मैंने तारफ़ कराया, वहाँ पे मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि आपने बड़ी मशहूर फोक दास्तान सुनी है, लोक दास्तान, जिसमें जिस तरह के हीर रांझा, ससी पुन्नू
लैला मजनू, इसी तरह हमारे शहर के भी एक मशहूर दास्तान है सोनी मेवाल, और उनका जो पेशा था वो बर्तनों का था, मिट्टी के बर्तन बनाते थे सोनी का ख़ानदान। और इसी तरह मैं बड़ी इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि औलिया इकराम भी हर शहर में, पाकिस्तान के हर शहर में बहुत बड़े बड़े अपना औलिया इकराम हैं। इसी तरह हमारे शहर में भी शाहदौला पीर बड़े मशहूर इंटरनेशनल फेम है, और जिसके वो चूहे मशहूर हैं कि पतले पतले चेहरों वाले और जिस्म वाले, वो जो दुआ भी करते हैं और आपको हर शहर में नज़र भी आते हैं ग्रीन चोगों में। और साईं कामा वाली सरकार वो भी हैं, वो भी बड़ी मशहूर दरगाह है। और इसी तरह शहनशाह जहांगीर का भी मकबरा गुजरात में है। तो आइए वापस कम टू द पॉइंट, और हम क्लब में हमारे इकराम भाई जो कि मेरे दोस्त हाजी साहब के भतीजे हैं, भांजे भी लगते हैं, भतीजे भी हैं, रिलेटिव हैं, यही इसको लुक आफ्टर करते हैं, यही इंचार्ज है इस क्लब के। तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि वली को मैं ये कैमरा देता हूँ और वो अपना व्लॉग संभाले। थैंक यू वेरी मच। तो हमारे इकराम भाई को ज़रा उर्दू नहीं आती, पंजाबी में बात करते हैं, तो पंजाबी में पूछते हैं। दोस्तों इकराम भाई क्लब खोलते कितने बजे हो, और मतलब कि काफ़ी प्लेयर्स, अभी तो टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ है यहाँ पे। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले क्लब का टाइम है जी साढ़ा सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे लैके रात 11 बजे 12 बजे तक टाइम है। अच्छा। तो उस बाद टूरनामेंट शुरू किए अपने दोस्त के नाँ से, मतलब जब डैथ हो गई एक्सीडेंट तो वो नाँ जुनेद खान मरहूम की याद में टूरनामेंट होता है। तो उस बाद क्लब बनाने का मकसद है कि साढ़े महल्ले कई नौजवान ऐसे ने कि जो नशे की हालत में मतलब मर गए हैं, ना कोई साइड खेडन वास्ते कोई ग्राउंड दिता गया तो ना कुछ। इस क्लब बनाने का मकसद भाई साहब का है कि चलो साढ़े महल्ले के जोड़े यंग मुड़े ने मतलब नशे तो बचन और सारे इतने कट्ठे हो बकायदा इतने जमा हो जाए, इस चीज़ को लाइक कर खेडन, मतलब इधर तवज्जो दें। और बहुत अच्छी चीज़ है, एक मतलब कि गेम, बहुत अच्छी गेम है ये स्नूकर, ठीक है। लोग टाइम पास करने के लिए यहाँ पे बंदा आ जाए, नहीं मतलब कि जो बाहर लोग नशे पानी से बच जाते हैं जी, तो वो यहाँ पर आके गेम खेलते हैं। बिल्कुल सही गल। बहुत अच्छा आइडिया है यार ये। तो ये इसलिए कि नाले नशे तो बंदे बच जाते हैं, और इसलिए गेम बनाने का मकसद है ही भाई साहब का कि चलो अपने मुड़े सारे इकट्ठे हो जाए। कई साढ़े मुड़े ऐसे ने जोड़े नशे की हालत जाते रहे हैं। तो स्नूकर का इतने मकसद है कि सारे असी कोई किसी किस्म का मतलब इतने कोई बुरा काम नहीं होता, खेड नूं खेड समझ के असां क्लब बनाया। बस कोई इतने मतलब नशा, कोई जुआ, कोई किस्म का जोड़ा इतने वो काम नहीं होता कि जिसकी वजह महल्ले वाले या कोई ऐसे इलाके वाले परेशान हो या किसी वजह सानू परेशान। इकराम भाई से ठीक है। और पहले इकराम भाई हमें इस टेबल का बताएं ज़रा। एक दो टेबल ने, एक साढ़े को शेल्टर है बड़ा 6-12 का, तो एक 6-12 का स्टार्ट है। ऐसा बकायदा लाहौर तू टेबल बनवाए ने, तो अच्छे टेबल ने साढ़े को स्टील कुशन बाटन ने उन्होंने, तो 3 छोटे टेबल ने बकायदा 5 टेबलों साढ़े को क्लब है। तो बकायदा जगह साड़ी अपनी महल्ले के असी मतलब अस क्लब बना के बैठे हैं, तो बड़ा अच्छा मतलब अस क्लब बनाया। तो मजीद इंशाअल्लाह अल्लाह है तो गाइस ये देखिए होंगे ना आपने, बहुत सॉफ्ट बिल्कुल, ये 6 स्क्वायर हैं, ठीक है। और अगले टेबल पे चलते हैं। ये शेंडर का टेबल है, ठीक है। और वो स्टार वो इधर है, ये भी लाहौर से। हाँ जी, ये भी लेकिन शेंडर स्टार कोई फ़र्क मतलब फ़र्क में वो शेंडर हो गई, एक ही चीज़ है, फ़र्क इतना कोई नहीं है इनमें, एक नाम चेंज है बस, नाम चेंज इसमें, कंपनी मतलब इनका मोर का अलग है। बिल्कुल। तो गाइस कपड़ा भी बिल्कुल देखें सेम है बिल्कुल। और ये देखें ये स्टिकर्स, ये स्टिकर पड़ी हुई है, ठीक है। स्टिकर भी माशाल्लाह देखिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। इनकी जो टिप वगैरह होती है। और अब चलते हैं छोटे टेबलों पे। हाँ इकराम भाई, ये हमारे छोटे टेबल आ गए, ठीक है। इसकी क्या प्राइस है? 5-10 के टेबल हले जी भाई, नवे टेबल ने 1,10,000 का। तो वैसे असा तो मुड़ा दोस्त ही, वो भी अपना दोस्त ही, वो को लेने सब बकायदा। तो ये कितने की मतलब गेम है ये छोटे टेबल की?
एक ली है हमने मतलब ये कितने कितने की गेम है मतलब खेलते हैं लोग जो आके? ਇਹ 30 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟਾ ਟੇਬਲ 30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਵੱਡਾ ਟੇਬਲ 50 ਰੁਪਏ मतलब गेम का रेट। बहुत रिजनेबल है। तो हमारे जो इस्लामाबाद पिंडी में है ना, हाँ जी। इनकी प्राइस तकरीबन जब गेम खेलने लोग गए तो 80 रुपीज़ लेते हैं एक गेम के। जी अगर प्राइवेट टेबल पे खेलना तो 100 रुपये। तो गैस देखें ये 3 टेबल है छोटे, ठीक है, और 2 बड़े हैं। और ये देखें उन्होंने कैंटीन भी बनाई हुई है बहुत अच्छी। और ये वीडियो गेम, ठीक है, फुटबॉल वगैरह। तो ये टूर्नामेंट हो रहा है हमारा। ये राजा इकराम, राजा शाहिद, राजा इरफान, चीमा माजिद, ठीक है, ज़ेर निगरानी। और टूर्नामेंट का आगाज़ 21/5/2021 को होगा। हैं टूर्नामेंट स्टार्ट है जी। टूर्नामेंट 2-3 दिन हो गए ने जी। स्टार्ट। मैच करा रहे हैं। तो गाइस राजपूत स्नूकर क्लब का पहला टूर्नामेंट, ठीक है। तो आपने देखा होगा टूर्नामेंट बेस्ट ब्रेक 1000 है, दूसरा इनाम 5000 है, पहला इनाम 10000 है और एंट्री फ़ीस 500 है। और इस क्लब के प्लेयर्स जो हैं वो राजा इकराम, राजा शाहिद, राजा इरफान, राजा दनान, राजा काशी, राजा हसन, राजा नदीम, राजा अरसलान, राजा अली, राजा सुल्तान, माजिद भाई, मुदस्सर, बिल्ली, फैज़ान, चीमा, सरफराज, शानी, खालिद, सलाम भाई, बिलाल, ज़फ़र, वकास, जोनी, लाला खान, शेर अली खान, अल्लाह दीन खान, अदनान भट्ट उर्फ दना। और इसके मेहमान खुसूसी भी थे। मेहमान खुसूसी जी राजा ज़ैद साहब हैं, राजा निसार साहब हैं और राजा सजाद साहब। और जैसा कि ये है कि ज़ेर निगरानी है राजा इकराम के, ये जो अभी आपने बात की है, और राजा शाहिद, राजा इरफान, चीमा और माजिद। बहुत अच्छा लगा इकराम जी साढ़े इस क्लब में देख के। गाइस जैसा कि आपने वीडियो को बहुत इंजॉय किया होगा और हमें बहुत मज़ा आया है। थैंक यू अंकल यहाँ पर लाने का, हमें बहुत मज़ा आया यहाँ पे। और प्रोग्राम का एंड हमारे जाहिद अंकल करेंगे। जी जाहिद अंकल। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम तो अपनी ज़िंदगी गुजार चुके हैं। अब ये नौजवानों का मुस्तकबिल है और इन्होंने इस मुल्क को आगे लेके चल। इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नीचे इसका लिंक भी आ रहा है, RK Vlogs। RK Vlogs। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह